हेलो हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा साइटोकाइनेसिस। आपको मैं साइटोकाइनेसिस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जैसे एनिमल है, क्लीवेज मेथड क्या होता है इसमें? क्लीवेज मेथड तभी होता है कि हमारा डीएनए यानी कि हमारी ये सेल होती है। सेल के बीच में से क्या है, डिवीजन होती है। जैसे सेल की डिवीजन यहाँ से इसकी ये फरो आएगी हमारी, और ये फरो आएगी, ये इसकी डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस। ये फरो यानी कि ये हमारी सेल होती है। सेल को बीच में से जो हमारी डिवीजन होती है उसको क्या होते हैं? क्लीवेज मेथड होते हैं। इस क्लीवेज मेथड में ये होता है, जैसे हमारी सेल होती है, सेल को बीच में से दो सेल में डिवीजन हो जाता है। ऐसे डिवीजन हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस नॉट अकर। इसमें साइटोकाइनेसिस यानी कि ये हमारी क्लीवेज मेथड कहलाती है। इसमें फरो होती है, डीपन्स होती है, मीट एट सेंटर, वो सेंटर पर मिलती है। जैसे साइटोकाइनेसिस नॉट अकर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइटियम कोकोनट वाटर, यानी कोकोनट वाटर में क्या होती है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो ये कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस नॉट अकर मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइटियम यानी सिंसाइटियम कोकोनट वाटर में होता है। साइटोकाइनेसिस डबल से और डिवाइड करा देता हूँ तो मैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड ये किस में होती है? ये केवल एनिमल में होती है। जैसे क्लीवेज मेथड बोलते हैं इसमें। ये हमारी पूरी सेल होती है। सेल में क्या होता है, एक यहाँ से फरो आती है, एक यहाँ से फरो आती है, और दोनों को एक मीट सेंटर मिलती है, दोनों सेल को अलग कर देती है। ये भी सेल अलग हो गई, ये भी सेल अलग हो गई, ठीक है। और फरो डीपन्स एट मीट एट सेंटर, वो सेंटर पर जाकर मिलती है। और साइटोकाइनेसिस यानी कि किसमें नहीं होती, ये कह रहा है साइटोकाइनेसिस नॉट अकर मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसाइटियम यानी कोकोनट वाटर में नहीं होती, ठीक है। हाँ भाई, उसके बाद हमारा है ये हमारा सेल प्लेट मेथड। ये सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, इसमें जो हमारी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। प्लांट्स मिडिल लैमेला, जो प्लांट्स होती है जैसे मिडिल लैमेला है, डिपोजिट इनर टू आउटर, जो अंदर से क्या होती है बाहर की ओर डिपोजिट होती है। जैसे हमारी ये है इनर से आउटर की तरफ हमारी डिपोजिट होती है। इनकी ये डिपोजिट इनर टू आउटर, इनर से आउटर डिपोजिट होती है। मीट इन लेटरल बॉल, और लेटरल बॉल में मिलती है। लेटरल बॉल हमारी कौन सी होती है? जैसे हमारी ये है, ये भी बॉल है एक, और ये भी बॉल है हमारी। ये कौन सी होती है? ये लेटरल बॉल होती है, और यहाँ पर आकर मिलती है हमारी। डिपोजिट इनर टू आउटर, अंदर से बाहर को जो डिपोजिट होती है, डिपोजिट इनर टू आउटर, और मीट इन लेटर बॉल, और लेटर बॉल पे मिलती है। इसमें क्या है, सेल प्लेट मेथड ये किसमें होता है? प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और हमारा वो क्लीवेज मेथड किसमें देखने को मिलता है? वो एनिमल सेल में देखने को मिलता है। जैसे तुम्हें बताया था, एक सेल होती है, सेल को दो सेलों में डिवाइड करती है, और मीट एट सेंटर, वो सेंटर पर मिलती है। ये किसमें होती है? लेटर बॉल पर मिलती है। मीट इन लेटरल बॉल, ये क्या रही है? मीट इन लेटरल बॉल, ये लेटरल बॉल पर मिलती है। सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होती हैं कुछ, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, रेसू क्या होती है? रिस्टोर न्यूक्लियस बटे साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस बटे साइटोप्लाज्म रेसो होता है, वो क्या होती है? रिस्टोर करती है। हमारी सिग्निफिकेंस होती है जैसे ग्रोथ है, इसमें रिपेयर है। और अकर इन डिप्लॉयड सेल इन एनिमल्स, ये डिप्लॉयड सेल में ही होती है। इसका एक्सेप्शन क्या है? ड्रोन इन हनी बी, जिससे हैप्लॉयड है, माइटोसिस एग सेल में वहां पर देखने को मिलती है। ये एक एक्सेप्शन है इसका। अगर इन प्लांट्स, और प्लांट्स में भी होती है, जैसे डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड में भी होती है। एपीसी एक अलग चीज है, अलग है, यानी कि एपीसी में क्या होता है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसको डाइजेस्ट करता है कोहेशन। एपीसी फंक्शनल इन एनाफेज में क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करता है, ये डाइजेस्ट बाई कोहेसिव द्वारा डाइजेस्ट होता है। जो इफ अगर एपीसी नॉट फंक्शनल, अगर एपीसी क्या हमारा फंक्शनल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीटिनी। अगर एपीसी हमारा फंक्शनल नहीं है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीटिनी। एपीसी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होती है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट कोहेशन को हमारा डाइजेस्ट कर देता है। जैसे कोहेजन हमारा एंजाइम होता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। जब एपीसी क्या होता है? फंक्शनल होता है एनाफेज में फंक्शनल होता है। जैसे सिस्टर क्रोमेटिड है, सेपरेट करते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड को हमारा सेपरेट कर देता है। सिस्टर क्रोमेटिड को जो सेपरेट कर रहे हैं तो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड दोनों अलग हो जाएंगे। ये एनाफेज में ही देखने को मिलता है। इफ एपीसी नॉट फंक्शनल, अगर फंक्शनल नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीटिनी बोलते हैं उसको।
जैसे स्टॉप स्पिंडल, स्पिंडल को कॉलचिसिन में क्या होता है, स्टॉप स्पिंडल, स्पिंडल को रोकती है, स्पिंडल फॉर्मेशन को रोकती है। स्पिंडल फॉर्मेशन तुमने पढ़ाई होगा, जैसे स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम डबल, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हमारा डबल होता है। उसके बाद म्योसिस, म्योसिस इन डिप्लॉयड सेल, म्योसिस किसमें होती है, हमारी डिप्लॉयड सेल में होती है। वाई म्योसिस, म्योसिस क्यों होती है ये कह रहे हैं, इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्टेज, ये हैप्लॉइड स्टेज को प्रोड्यूस करती है। और क्या है, म्योसिस 1, म्योसिस 2, म्योसिस 1, म्योसिस 2 दो फेज होती हैं हमारी। म्योसिस 1 में क्या होती हैं, जैसे प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टीलोफेज 1 है, ये सब आती हैं। और म्योसिस 2 में क्या होती है, प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, टीलोफेज 2 है। इंटरकाइनेसिस बिटवीन एम और M2, एम और M2 के बीच की जो फेज होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। जैसे M1 M2 इसके जो बीच की फेज होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। इसको फेज को जो हमारी क्या होती है इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। यही क्या बोला है, इसको इंटरकाइनेसिस बोलता है। M1 M2 के बीच की होती है इंटरकाइनेसिस होती है। G1S G2, G1S G2 बकाई चलती रहती है। जैसे हमारे क्या है, अब हमारी G1 फेज में क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर ये होता है, यानी सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 है। और एस पेज में यानी कि एस पेज में हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 2 होगा, सब क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। 2n=6 है। G2 पेज में हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। एस पेज में म्योसिस 1 में क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर यानी कि ये हमारे 3 है, ये एक तरफ आ गई और ये हमारे 3 एक तरफ चला गया, यानी क्रोमोसोम म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। और म्योसिस 2 में क्या हो, लिंक लाइक माइटोसिस। म्योसिस 2 में क्या होता है, हमारा सिस्टर जो क्रोमोसोम होता है, सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये सिस्टर क्रोमेट है, ये भी सेपरेट हो गई, ये भी सेपरेट हो गई। अब जब भैया ये वाले हमारे सेपरेट होंगे, जैसे हमारा यहाँ पर 2n=6 है, ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम नंबर 6 है। अब ये दो जगह डिवाइड हो गए तो हमारा क्या हुआ, 3 ही तो बचेगा, यानी कि 1 2 3। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं भाई, दिल पर मान लेना। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये भी 3, ये भी 3, तो n=3। अब इसको ही हमने फर्दर डिवाइड करा, इसको यानी सिस्टर क्रोमेट हमारी यानी कि म्योसिस 2 में अलग हो जाती हैं। जैसे ये भी अलग हुआ, यहाँ भी अलग हुआ, n=3, n=3, ठीक है। और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यानी कि अभी ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट किस होती है, म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं। और 2 हैप्लॉइड सेल, ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इसके फीचर क्या है, इसके फीचर के बारे में देखते हैं हम। इसके फीचर के बारे में ये क्या है, इट गिव वेरिएशन, ये वेरिएशन देता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज होता है। जैसे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, अगर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अगर यानी क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। जैसे 4 हैप्लॉइड है, डॉटर सेल फॉर्म, इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होती हैं इसमें। 1 सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2 सेल डिवीजन इन म्योसिस 1 चेंजेस, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है इसमें। इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर होता है। इन म्योसिस 2 में क्या होता है, चेंजेस, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं म्योसिस 2 में। म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। म्योसिस 1 में, म्योसिस 1 चेंज यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ। म्योसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। और म्योसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। और 1 सेल, इसमें डबल से रिपीट कराता हूँ एक बार। जैसे फीचर क्या है, इट ये वेरिएशन देता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सचेंज कर देता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, अगर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म, यानी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। 1 सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, 2 सेल डिवीजन होती हैं इसमें। म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, म्योसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड हमारे सेपरेट होते हैं। अब म्योसिस 1 एनाफेज, प्रोफेज 1 में क्या होता है, 5 फेज होती है इसकी। वही लता जरा पानी दे दो, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और तुम्हें अगर पहले से याद हो तो वही करो, वरना इसे याद करने का कोई मकसद नहीं है तुम्हारा। प्रोफेज 1 क्या होती है, जो मोर कॉम्प्लेक्स है, लॉन्गर, डिवाइड इनटू फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पर क्या होती है, डिवाइड होती है। मोर कॉम्प्लेक्स, लॉन्गर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉन्गर है, डिवाइडेड इनटू फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम।
जैसे लेप्टोटीन का है क्रोमेटिन कंडेंसेशन अकर थ्रू आउट, यानी कंडेंसेशन हमेशा इसमें चलती रहती है। लेप्टोटीन में क्या है क्रोमेटिन कंडेंसेशन अकर थ्रू आउट, यानी कंडेंसेशन थ्रू आउट हमेशा चलती रहती है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम हमारा सिंगल पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसमें क्या है क्रोमोसोम हमारा डबल होता जा रहा है, यानी क्रोमोसोम मटेरियल बढ़ता जाए। जैसे क्रोमोसोम का मटेरियल उसमें बढ़ता है और क्रोमोसोम का मटेरियल बढ़ गया, वो कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन में लॉजिक लगा लो यार, इतना तुम भी जानते होगे। अब हमारी आ गई जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अगर होती है, इसमें प्रोसेस ऑफ पेयरिंग यानी सिनेप्स हमें देखने को मिलता है जाइगोटिन में। अगर क्वेश्चन आ जाए किस फेज में सबसे पहले सिनेप्स देखने को मिलता है, तो हम क्या लगाएंगे जाइगोटिन। अगर कंडेंस उसमें अगर लिखा है क्रोमेटिन कंडेंस किस फेज में होते हैं, किस फेज में कंडेंसेशन दिखाई देती है, तो हम लगाएंगे लेप्टोटीन। तो हमें जाइगोटिन नहीं लगानी। जाइगोटिन कब लगाती है, जब सिनेप्स की बात करिए तो हमें जाइगोटिन लगाएंगे। अगर वो कंडेंसेशन की बात करें तो हम क्या लगाएंगे लेप्टोटीन। अब जाइगोटिन में क्या होता है, जैसे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग यानी सिनेप्स पेयर्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस पेयर। इसमें क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसे हमारे क्या है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके बीच में क्या होता है ये साइनोटिमर कॉम्प्लेक्स होता है, विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या है विजिबल होता है, दिखाई देता है हमें एक तरीके से। जैसे वन बाइवेलेंट टेट्राड, वन पेयर एक पेयर हो गया हमारा, जैसे ये भी क्रोमोसोम ये हमारा पेयर हो गया। इसमें क्या है एक बाइवेलेंट है और 4 टेट्राड है, 1 2 3 4। बाइवेलेंट को मतलब क्या होता है, एक ये है 2 ये बाइवेलेंट हो गए हमारे, और टेट्राड 1 2 3 4 हमारे टेट्राड हो गए, ठीक है। ये साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स विजिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। और पैकेटिन में क्या होता है बाइवेलेंट मोर क्लियरली विजिबल। जो बाइवेलेंट होता है हमारा, ये हमारा है बाइवेलेंट, ये अच्छी तरीके से दिखाई देता है किसमें, पैकेटिन में। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, और जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज हमारा पैकेटिन में होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन सी होती हैं, जैसे हमारी एक क्रोमोसोम की एक टांग ये रही, एक टांग ये रही, अगर ये दोनों टांगे हमारी एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएं, ये से ये वाली टांग इसकी दूसरे में एक्सचेंज हो गई, ये क्या है नॉन सिस्टर। क्योंकि भैया इसकी ये वाली टांग है, इसकी ये वाली टांग है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग होंगी तो हमारा नॉन सिस्टर बोलेंगे, सिस्टर थोड़ी बोलेंगे। ये इसकी बहन थोड़ी है कोई, ये अलग ही दूसरे खानदान की है ना, ये वाली दूसरे खानदान की, ये दूसरे खानदान की है। तो अगर ये दोनों खानदान की और दूसरे खानदान की अगर मिलेंगी तो नॉन सिस्टर हो गई। सिस्टर कब होती है, जब एक ही की बात चलती है सिस्टर होती है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है रिकॉम्बिनेशन नोडुल, इसमें नोडुल भी मिलते हैं, ये हमारे क्या है नोडुल हो गए। एंजाइम कौन सा है, रिकॉम्बिनेट रिजल्ट इज सिस्टर क्रोमेटिड नॉन आइडेंटिकल। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या है नॉन आइडेंटिकल, इसमें नॉन आइडेंटिकल ही तो है भाई। ये क्या है बाइवेलेंट मोर क्लियरली विजिबल, अच्छी तरीके से बाइवेलेंट दिखाई देता है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। इसमें होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन नोडुल एंजाइम रिकॉम्बिनेज होता है, रिजल्ट इज सिस्टर क्रोमेटिड नॉन आइडेंटिकल। डिप्लोटिन में क्या होता है वही डिजोल्यूशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हमारा ये साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसको डिसॉल्व कर दिया, किसने डिसॉल्व कर दिया, डिप्लोटिन में डिसॉल्व हो जाता है वो। जैसे क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे, यानी कि वो और दूर यानी क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे, वो मूव अवे कर गए दूर, कैजमेटा विजुअल, और कैजमेटा हमें दिखाई देता है। जैसे सम oocyte अरेस्ट इन दिस स्टेज, सम oocyte होती हैं वो अरेस्ट इन दिस स्टेज, इस स्टेज में अरेस्ट होती हैं। oocyte किसमें होती है तुम्हें पता है, फीमेल वर्जन है, ये हमारी फीमेल में होती है oocyte, ये हमारी किसमें होती है, मेल में नहीं होती। अगर क्वेश्चन ऐसे ही फंस सकता है कि सम oocyte अरेस्ट इन दिस स्टेज इन डिप्लोटिन, ठीक है, ये हो गया। अब डिप्लोटिन किसमें होती है, फीमेल, डिप्लोटिन मेल कर दिया यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
इसमें क्या करेंगे जी, पूरा स्टेटमेंट ये होगा, उसके बाद हमारे डिप्रोटीन डाल देंगे, उसके बाद लगा देंगे मेल। अगर मेल लगा दी तो हमारा गलत हो जाएगा, इसमें फीमेल, क्योंकि ये तुम्हें पता है फीमेल का बढ़ जाना वो साइड फीमेल में होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में फंसाते हैं। तो जब क्वेश्चन लगाओ तो अच्छी तरीके से देख के करना, क्योंकि मैंने भी पी वाई को लगाया तो उसमें मैंने गलत चीज देखी है तो मैंने सही कर दिया है, तो इसलिए तुम गलती ना करो, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जब सेंट्रोसोम अपोजिट पोल मूव, डाइकाइनेसिस में कॉन्ट्रोसोम मूव करते हैं अपोजिट पोल, ER है, गोल्जी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसएपियर, जो डिसएपियर हो जाती है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस में पूरी तरीके से कंडेंस होते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, इसमें मेटाफेज 1 की तैयारी चल रही है, ट्रांजिशन हो रही है, और सिस्टर क्रोमेटिड है ना, बोला था ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, कैजमेटा की क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, कैजमेटा की टर्मिनलाइजेशन हो रही है। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, ER गोल्जी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसएपियर, वो सारी का है डिसएपियर, डाइकाइनेसिस में सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, ER गोल्जी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसएपियर, वो सारी डिसएपियर हो जाती है, और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, क्रोमोसोम क्या है पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो गई, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, सिस्टर क्रोमेटिड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, कैजमेटा यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होती है। उसके बाद हमारा ये क्या है, ये हमारा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्या होता है भाई, मेटाफेज 1 में होता है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर हमारी अटैच होते हैं काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं मेटाफेज में, जैसे मैंने ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, यानी स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के यहाँ पर अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर पर अटैच हो गए, क्रोम 1 क्रोमोसोम पेयर, स्पिंडल अपोजिट पोल, यानी कि 2 स्पिंडल होंगे, एक क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो एक 2 क्रोमोसोम, 2 स्पिंडल फाइबर होते हैं, 1 पेयर क्रोमोसोम, एक पेयर क्रोमोसोम है, स्पिंडल अपोजिट पोल पे स्पिंडल होते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होगा एनाफेज 1 में। और टीलोफेज में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस डिहाइड, यानी कि 2 न्यूक्लियस डिहाइड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ER गोल्जी न्यूक्लियस फॉर्म अगेन, वो हमारे डबल से बन जाते हैं। टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियस डिहाइड, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ER गोल्जी न्यूक्लियस फॉर्म अगेन, दोबारा बन जाती हैं। और माइटोसिस बिटवीन 2 एम फेज, इंटरफेज है, एस फेज है, DNA डबल। माइटोसिस में क्या होता है, जैसे M1 G1 S G2 है, यानी कि बिटवीन 2 एम फेज, 2 एम फेज के बीच, माइटोसिस बिटवीन 2 एम फेज, 2 एम फेज के बीच, उसको बोलते हैं इंटरफेज बोलते हैं, ये में इंटरफेज है। और एस फेज में कहा DNA डबल हुआ है, ये तो बात तुम्हें पहले से ही पता है। अब इंटरफेज में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस बिटवीन M1 और M2, ये हमारी M1 है, ये M2, M1 M2 के बीच की जो हमारी बीच की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस बिटवीन M1 और M2, M1 और M2 के बीच की जो होती है इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें DNA रेप्लिकेशन नहीं होती है। और क्या है, म्योसिस सेंट्रियोल डबल है, इसमें सेंट्रियोल डबल होता है। DNA नॉट कंप्लीट डिसएपियर स्टेज, यानी कि DNA नॉट कंप्लीट डिसएपियर्ड स्टेज, यानी कि पूरी तरीके से DNA बर्बाद नहीं होता। नॉट कंप्लीट डिसएपियर्ड, यानी कि डिसएपियर्ड गायब नहीं होता है इस स्टेज में। इंटरकाइनेसिस बिटवीन M1 M2, M1 और M2 के बीच की हमारी क्या होती है, ये क्या है, यानी कि M1 M2 के बीच की इंटरकाइनेसिस होती है। नो DNA रेप्लिकेशन, कोई DNA रेप्लिकेशन नहीं है। सेंट्रियोल डबल होता है। DNA नॉट कंप्लीट डिसएपियर स्टेज, इस इसमें डिसएपियर नहीं होता है। और प्रोपेज 2 में क्या होता है, वही क्रोमेटिन कंडेंस, ER गोल्जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, ये भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसएपियर हो जाती है। और क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं इसमें, ER गोल्जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर होती है। प्रोपेज पर आती मेटापेज, ईच क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर, प्रत्येक क्रोमोसोम होती है जो ईच क्रोमोसोम, यानी कि ईच क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम पर 2 स्पिंडल फाइबर आ जाती हैं। और क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पर अलाइन होता है, ये मेटापेज 2 में होता है। मेटापेज के बाद एनापेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। एनापेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड ये हमारे सेपरेट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। और टीलोफेज 2 में क्या होता है, हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई बनते हैं।
जैसे ये हमारी ये बन गया फॉर हैप्लो न्यूक्लियर, इसमें क्या होता है न्यूक्लियर है और हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ER है गोल्जी है यूनिफॉर्म, ये हमारी डबलते क्या बन जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है प्रोफेज 2 में क्या होता है जैसे क्रोमेटिन कंडेंस, ER गोल्जी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, यहाँ पर पूरी तरीके से गायब हो गई। पर यहाँ पर क्या टेलोफेज 2 में क्या होता है हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER गोल्जी यूनिफॉर्म, ये हमारी डबल से बन जाती हैं। टेलोफेज 2 में क्या होती है हैप्लॉइड 4 न्यूक्लियाई, जैसे ये हमारी बन जाती है ER गोल्जी रिफॉर्म होती है। और यहाँ पर डिसएपियर हो रही है प्रोफेज में। और मेटाफेज में क्या होती है ईच क्रोमोसोम 2 स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट अलाइन, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं, जो मेटाफेज 2 में होता है। एनाफेज 2 में क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट होते हैं। और सिग्निफिकेंस इसकी क्या होती है मियोसिस में क्या होती है, मियोसिस में वेरिएशन हेल्प इन इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन में हेल्प करती है, यानी कि वेरिएशन हेल्प इन इवोल्यूशन में। जैसे हैप्लॉइड फेज फॉर्म स्पीसीज कांस्टेंट, यानी स्पीसीज कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है यार 20 मिनट की हो गई वीडियो।